बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी बेटे और बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं, यहाँ जो मेरे पास बुक है इसमें एग्जांपल्स ऑलरेडी जो है उन्होंने सॉल्व कर दी हैं। ये वन एग्जाम्पल जो है ये इसमें स्क्वेयर जो है इसको ड्रा किया गया है और सेकेंड एग्जाम्पल में रेक्टेंगल को ड्रा किया। और यही क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऐसे ही सॉल्व होना है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वेयर में बताया गया है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल को ही डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद हम तीनों में से एक जो है वो पार्ट सॉल्व कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपने सेम ऐसे ही राइट करने हैं जो यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, इसलिए वहां मेरे लिखने का फायदा नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ आपको डिटेल बता देता हूँ इसकी क्या है। कहता है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर विद लेंथ ऑफ ईच साइड 2.5 सेंटीमीटर्स। यानी इफ वी आर गिवन वन साइड ऑफ अ स्क्वेयर देन हम जो है एक स्क्वेयर को ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो यहाँ हमारे पास गिवन साइड है 2.5 सेंटीमीटर, हमने सबसे पहले क्या करना है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट हमने लेना है, यानी एक जो है वो हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे स्केल अगर देखें तो यहाँ बेटे एक साइड पे सेंटीमीटर्स दिए होते हैं, यहाँ ये सेंटीमीटर्स हैं और इसकी ऑपोजिट साइड पे इंचीज होते हैं। तो हमने सेंटीमीटर वाली साइड पे यूज करना है। यहाँ 0 है, 0 से लेकर 2.5 तक, यानी ये हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली, यानी एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेनी। ये एल एम यहाँ पे गिवन है, ये वाली एल एम 2.5 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। हमें जो भी गिवन साइड दी गई होगी या लेंथ दी गई होगी, वैल्यू दी गई होगी, हमने उसी लेंथ की जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर जो है ये इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, यानी हम इसको डी भी बोलते हैं स्कूल में बच्चे, या आमतौर पे जो है वो इसको अक्सर डी बोला जाता है, लेकिन ये प्रोट्रैक्टर होता है। अच्छा, इस प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, यहाँ पे ये जो हम इसको अगर देखें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का, ये जो 90 का एंगल है ये वाला, और इसी तरह ये जो 0 वाला है, 0 वाली लाइन है, ये इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कट कर रही हैं। ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है, उसको हमने बिल्कुल कोने पे रख देना है। और दूसरी साइड पे हमने जो ये लाइन है इसके बिल्कुल नीचे वो लाइन ले आनी है जो लाइन हमने ऑलरेडी ड्रा की है। अब देखें, कॉर्नर इस साइड पे है और जो लाइन है वो इस साइड पे है, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि यहां से रीडिंग लेंगे इस साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये 90 यहाँ आएगा। अभी इन क्वेश्चंस में इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा हम रीडिंग इधर से लें या इधर से लें, लेकिन जो रूल है वो यही होता है कि यहाँ पे हमारे पास लाइन है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लाइन ही नहीं है, क्योंकि हमने जो लाइन हमारे पास ऑलरेडी हमने ड्रा की है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे रखा है इसको, तो इसलिए हमने राइट साइड से ही रीडिंग लेनी है। अच्छा, ये 90 का एंगल, यानी यहाँ हम पॉइंट एक ड्रा करके फिर उसके बाद जो है स्केल से इसको उस पॉइंट से मिला देंगे। इसी तरह हमने एल और एम दोनों साइड पे 90 का एंगल ड्रा कर लेना है। अच्छा, टेकिंग एल एज सेंटर, पहले एम को सेंटर लिया फिर एल को सेंटर लेना है, ड्रा एन आर्क। अच्छा, पहले तो हमने 90 के एंगल ड्रा कर लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि टेकिंग एल एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर विच कट्स द वर्टिकल एल पी एट पॉइंट ओ। अब हमने क्या करना है, एल को जो है सेंटर कंसिडर कर लेना है, फिर 2.5 सेंटीमीटर ही आपने क्या करना है कि एक आर्क जो है वो आपने काट करना है इस वर्टिकल लाइन को। इस कंपसिस की मदद से, पेयर ऑफ कंपसिस जो है, ये कंपस जो है, इस कंपस की मदद से हम क्या करेंगे कि इसको 2.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और एल पे ये वाली जो इसकी पिन है या इसकी जो टिप होती है या ये वाला पॉइंट होता है जिस साइड पे पेंसिल नहीं होती, उसको हम एल पे रखेंगे और पेंसिल वाली साइड से 2.5 सेंटीमीटर जो है एक आर्क लगा देंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह फिर एम को सेंटर कंसिडर करना है और उसी तरह एम क्यूब को जो है वो हमने कट करना है एन पे।
इसके बाद O और N को आपस में मिला देना है, LMNO, ये जो है हमारे पास स्क्वायर होगा। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया। अभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक में 2 सेंटीमीटर है, 2.5 है। देखें ये जो सेकंड पार्ट है इसमें 2.5 है और यहाँ भी 2.5 है। इट मीन्स कि ये सेम यही चीज़ हमने इसको फोटोकॉपी कर लेना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अभी एक 3 सेंटीमीटर है। अभी हम क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर वाला एक ड्रा करके देख लेते हैं। हमारे पास जो है हमने स्क्वायर ड्रा करना है जिसमें जो है हमारे पास गिवन साइड है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करूँगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, यहाँ इससे मैं क्या करूँगा, पहले ये पे निशानदेही कर लेता हूँ कि 3 सेंटीमीटर कहाँ तक होगा, यहाँ तक। ये 3 सेंटीमीटर हो गया जी। सबसे पहला काम, इसको ए भी लिख लें, LM लिख लें, कुछ भी लिख लें। अगर मैं इसको LM ही लिखूं तो आपके समझने के लिए आसानी हो जाएगी। इसको लिखूंगा मैं 3 सेंटीमीटर। सेम जब आप एग्जाम्पल को दोबारा देखेंगे बुक से तो ये वही स्टेप्स जो है वो रिपीट हो जाएंगे। मैं उनके नेम भी चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद जो बेटे सेकंड स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि L और M पे हमने 90 का एंगल ड्रा करना है। 90 का एंगल ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, ये प्रोट्रैक्टर यूज करना है। हमने इस साइड पे पहले इसको रखना है, हमने एक साइड पे किसी भी पॉइंट पे। यहाँ मैं M पे रख रहा हूँ इसको, और जो लाइन है वो बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। ये वाली लाइन जो है, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, यानी 0 वाली लाइन जो है, ये बिल्कुल दूसरी लाइन के ऊपर हो। और इसके बाद जो हम देखेंगे 90 यहाँ पे बन रहा है, ये मैं पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे L पे रख के ये L वाला कॉर्नर और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। और इसी तरह फिर यहाँ पे, यानी ये पॉइंट्स हमारे पास शो कर रहे हैं कि ये 90 के एंगल होंगे ये। अच्छा, ये जो है हमने इनको आपस में मिला देना है। अब ये देखें, ये इस कॉर्नर से मिल गया ये, और इसको भी हम मिलाएंगे इस कॉर्नर से। ये मिला दिया इस कॉर्नर के साथ, यहाँ एरोस लगा देंगे। अच्छा बेटे, इसमें यहाँ ये जो एक यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाया होता है, ये शो करता है कि ये एंगल 90 का है। ये 90 की एंगल का समझ लें साइन होता है ये। यहाँ हम राइट कर देते हैं कि ये 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है, यानी एंगल को शो कर रहा है कि इन दोनों जो हमारे पास रेज या लाइंस हैं इनमें एंगल कुछ बन रहा है या बनाया गया है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास जो गिवन जो हमारे पास लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर थी। अब हम 3 सेंटीमीटर जो है वो कंपास ओपन करेंगे। उसका तरीका क्या होगा कि ये जो 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे रखूँगा मैं इसको, एक साइड को, इसकी कंपास की ये जो नीडल है इसको मैं यहाँ रख के, और जो पेंसिल वाली साइड है उसको मैं ले जाऊँगा 0 पे। ये जब बिल्कुल 0 पे आ जाएगी, ये ऐसे, ये हमने 3 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। अब हम M पे इसको रखेंगे और M से ऊपर जो हमने रे ड्रा की थी, वर्टिकल लाइन ड्रा की थी 90 के एंगल वाली, उसको हम कट कर देंगे। इसको भी हम नाम पहले दे लेंगे कोई भी, जैसे एग्जांपल में उसको Q लिखा हुआ था तो हम भी इसको Q लिख देंगे। L वाली जो रे है, L से जो एंगल 90 का बनाया हुआ है उसको उन्होंने P लिखा हुआ है तो हम भी P लिख देते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर ओपन करके हमने पहले MQ को कट किया यहाँ पे, यानी एक रे जो है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक रे यहाँ पे जो कट कर रही है MQ को एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को भी हमने एक नेम दे लेना है जो कि N होगा। इसी तरह हमने ऑपोजिट साइड पे भी इसी तरह 3 सेंटीमीटर ही जो है वो रेडियस की एक आर्क लगानी है जो कि LP को कट करेगी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम कह लेंगे O है ये। अब हमने क्या करना है, O को और N को आपस में मिला देना है। और ये याद रखना है बेटे कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये इनका ध्यान रखना है। अक्सर बेटे और बेटियां इस तरह करते हैं कि लाइन टेढ़ी लगा देते हैं। स्केल जो है वो थोड़ा सा माइनर सा नीचे रखें, क्योंकि जो पेंसिल होती है ना उसकी अपनी मोटाई होती है, तो उस हिसाब से जो है वो ये स्केल की भी ये जो है ना ये जो मोटाई होती है इसका भी असर पड़ता है इस चीज़ पे, कि अगर आप बिल्कुल ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा राइट पे जो है वो लाइन लगेगी। हमने क्या करना है कि स्केल को थोड़ा हल्का सा नीचे रख लेना है, हल्का सा दोनों पॉइंट से, फिर वो दोनों पॉइंट को ही मिलेगी। अब ये देखें लाइन जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने इससे इनको मिला दिया।
अब हमारे पास LMNO ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर है, यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम इसको भी 3 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है वो बेटे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो है वो कहा गया है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, रूलर एंड प्रोटेक्टर विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमें मेजरमेंट दी हुई है, इसमें मेजरमेंट में लेंथ दी है और ब्रेथ दी है, दो चीज़ें दी हैं। स्क्वायर में हमें सिर्फ एक साइड दी गई थी क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स सेम होती हैं लेंथ में। जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसमें जो लेंथ्स हैं वो सेम होती हैं और जो ब्रेथ है वो सेम होती हैं, यानी जो आमने सामने यानी फेसिंग साइड्स होती हैं ना वो सेम होती हैं, यानी लेंथ को फेस करेगी, दैट्स व्हाई बोथ लेंथ्स विल बी सेम। और इसी तरह ब्रेथ जो है वो ब्रेथ को फेस कर रही होती है तो वो भी जो है वो सेम होती हैं इसमें रेक्टेंगल में। अब इसको ड्रा कैसे करना है, ऊपर हम अगर देखें एग्जांपल दी हुई है हमें, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाएंगे, वही चीज़ें यहाँ पे उसने बताया होगा। और ये बहुत ईजी है, जैसे स्क्वायर को ड्रा किया वैसे ही इसको ड्रा करना है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, सिर्फ क्या फ़र्क है वो भी हम देख लेते हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, वहाँ भी हमने सबसे पहले यही किया था कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट जो भी गिवन थी। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी बेटे कि जो हमारे पास बड़ी साइड होगी, यानी जो देखें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर थी, तो ये लेंथ है इसलिए हमने इसको ही बेस लेना है, ये भी ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 एट पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की मदद से ए पॉइंट पे 90 का एंगल बनाया और फिर बी पे भी सिमिलरली बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है सिमिलरली ड्रा एन एंगल ऑफ 90 एट पॉइंट बी। हम एक पॉइंट में भी दोनों को लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 एट पॉइंट ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, यानी दो जो है ये पॉइंट्स ये एक में मर्ज हो जाएंगे, दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद टेकिंग पॉइंट ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस विच कट्स ए एफ एट डी। अब हमने ये वही स्क्वायर वाला मामला किया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लेंथ ज्यादा थी, इसकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी होगी, तो यानी 3 सेंटीमीटर हमने जो है वो कंपास को ओपन किया और उसके बाद जो है फिर उसको कट किया। अच्छा, इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है हमने बी के साथ भी यही सलूक करना है। बी पॉइंट पे हमने कंपास को रखना है, 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और बी ई जो हमारे पास 90 का एंगल होगा, यानी 90 के एंगल वाली हमारे पास रे होगी, उसको कट कर देना हमने। जहां कट करेंगे फिर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। तो बहुत ही ईजी है ये। अभी एग्जाम्पल वाले ही सारे जो है वो नेम हम यहाँ पे राइट करेंगे। क्वेश्चन जो है हम इसमें से कर लेते हैं, लास्ट वाला ही इसमें से भी कर लेते हैं, 4th वाला पार्ट, जिसमें 7 सेंटीमीटर इसमें लेंथ है और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। सभी ही एक जैसे हैं, सभी में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है इतना खास। अच्छा बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें लेंथ ड्रॉ करेंगे। 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम स्केल रखेंगे यहाँ पे पेज पे, और 7 सेंटीमीटर जो है लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे कंपास की टिप से लगाए। ये हो गया जी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसको राइट करूँगा अब ए बी, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और यहाँ राइट करेंगे 7 सेंटीमीटर्स। इसके बाद बेटे अब हमने ए और बी दोनों पॉइंट्स पे 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो वो अब हम क्या करेंगे, ये प्रोट्रैक्टर जो है इसको लेंगे। इसी तरह ये कॉर्नर देखें जरा, ये कॉर्नर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिल्कुल नीचे आएगा ये, और ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल इस 0 वाली लाइन के नीचे आएगी ये। अच्छा, जब ये हो गया उसके बाद ये 90 के बिल्कुल सामने जो है ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट डॉट लगा दिया ये। इसी तरह जब हम राइट साइड पे पॉइंट बी पे जाएंगे तो वैसा ही करेंगे कि जो ये वाली लाइन है इसमें 0 जो है वो आउटर साइड पे है। अगर ये वाली लाइन लेफ्ट पे आ जाएगी तो ये 0 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी इसके अंदर जो है डिग्रीज जो है 180 भी हैं और इसके आउटर साइड पे 0 डिग्री भी है। तो हम 0 डिग्री वाली साइड पे देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी लाइन के नीचे आए। अच्छा, अब 90 के बिल्कुल ऊपर जो है वो हम एक डॉट बना देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे जो हमें बताएगा भी हमने बी को और ए को इन डॉट्स के साथ मिलाना है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि ए को उस डॉट से मिला देना है।
ये लेंज, ये हमने मिला दिया जी ए को उस डॉट से, और ये बन गया हमारे पास एंगल 90 का। इस एंगल का नेम हम रखेंगे ए एफ, जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। मैं इसलिए एग्जाम्पल वाले नेम लिख रहा हूँ ताकि जब आप को समझने में कहीं थोड़ी बहुत कमी हो तो आप बुक ओपन करें, उसमें एग्जाम्पल भी ऐसे ही सॉल्व की होगी तो फटाफट आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ये। अच्छा, इसके बाद बी वाली साइड पे चलें तो बेटे हमने बी में भी यही करना है कि बी को उस पॉइंट से मिला के आगे बढ़ा देना है, यानी रे ड्रा करनी है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं ड्रा करेंगे, यहाँ पे रे ड्रा करेंगे। लाइन सेगमेंट और रे में फ़र्क ये होता है कि लाइन सेगमेंट में ख़ास लंबाई होती है और रे में कोई लंबाई नहीं होती। इसको हम लिखेंगे बी ई। ये भी हमारे पास एंगल जो है ये 90 का है, 90 डिग्री का। अच्छा, इसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमने क्या करना है, ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे हम कंपास को। ये 5 सेंटीमीटर पे रखा मैंने इसको, और ये 0 पे ले गया तो ये 5 सेंटीमीटर ओपन होगी। अच्छा, अब बी पे रखूंगा मैं इसको, और 5 सेंटीमीटर जो है वो एक इसको मैं कट कर दूंगा बी ई को। इसी तरह ए पे रख के कट करूंगा, तो ये हमारे पास आर्क्स आ गई ये वाले। ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आर्क लगाने से आया। इसको हम कहेंगे अब सी, और इस पॉइंट को अब हम कहेंगे डी। ये एग्जाम्पल में भी यही लिखे हुए हैं। अब हमने सी को डी से मिला देना है, तो क्या करेंगे, अब हम पहले इसको हाईलाइट कर लेता हूं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। ये जी सी और डी को आपस में हम मिला देंगे। ये सी और डी को मिला दिया आपस में। अब बेटे ये जो 7 को फेस कर रही साइड, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये जो है ये हमारे पास क्योंकि ब्रेथ है ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको फेस ये साइड कर रही है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद सिर्फ एक बात होती है, वो होती है पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होते हैं, वो आपने खुद ही लिख लेने हैं या एग्जाम्पल से देख लें। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।